हैंडल करना है। और क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी में आंसर देने का भी जरूरत नहीं रहता, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में गलती करने का बहुत ज्यादा चांस होता है। मैन आपको पेपर को डिवाइड करना चाहिए क्वेश्चन को बेस पे। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपके पास में आ रहा है वो डिसाइड कीजिए और कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन लेंदी जा रहा है। पहले कई बार ठीक है पहले आपने 15 मिनट दे दिए और एक के लिए आपको फिर टाइम नहीं बचता है दूसरों के लिए, तो लेंदी जा रहा है छोड़ दे पीछे के लिए। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई भी हो, आप दोबारा रिवर्ट आप देख सकते हैं क्या किया क्या नहीं किया है, दोबारा से उसको जब एसेस करोगे तो उसमें कोशिश कीजिए करने की। मान लिया कोई हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन दे दिया और फंस गया, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे उसको। ये मेंटलिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खासतौर से ये मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं इनके लिए। अगर कार्तिक आप हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना है आपको? कार्तिक, ओके। अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलेंगे, मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, जब मैं इंजीनियरिंग एग्जाम का तैयारी करता था उस टाइम आई ट्रिपल ई होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो हम लोग जो हर साल जो एग्जाम होती थी तो उसका कट ऑफ हम लोग हमेशा देखते थे कि कितना कट ऑफ है। वो कट ऑफ के हिसाब से हम लोग पहले राउंड में कोशिश करते थे कि वो कट ऑफ के आसपास हम कितना फास्ट पहुंच सकते हैं सही आंसर देके। अगर लेकिन हो सकता है कि 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप पहली बार में आप उसको आंसर सही नहीं दे सकते, तो आप पेंसिल वगैरह यूज कीजिए और उसमें मार्किंग करते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन हमको दोबारा पढ़ना है। और उस तरह से अगर कुछ टाइम मैनेजमेंट का अगर प्लान करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो सफलता है वो आपसे दूर भागेगी। कार्तिक, मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है? अरुण सर, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? मेरे को तो क्लियर आ रही है। ओके ओके। मोहसिन आयुब, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो फायरमैन की एज लिमिट क्या होती है? जी आगे बोलिए आगे बोलिए। सर, बस एज लिमिट पूछनी थी। एज लिमिट हर सेक्टर में उनका खुद का दिया हुआ है। लोगे तो 25 लास्ट ज्यादा से ज्यादा आपका रिजर्वेशन है तो राजस्थान फायर सर्विस 35 उसके लिए है। सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। में जाओगे तो भर्ती वाले रूट हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सर, यूपी का क्राइटेरिया बता दिया अगर पता हो आपको नहीं, तो। सॉरी मोहसिन, मैं बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, ये जो हर स्टेट का अपना अपना रूल्स होता है, जब वैकेंसी आती है उस समय ही आप देख लें। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। चले अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सर एक बार लिंक दोबारा शेयर कर दीजिए, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं शेयर नहीं हो रहा, मतलब ओपन नहीं हो रहा। ओके, विनोद जी को प्रॉब्लम आ रही है, विनोद जी को कर दीजिए डायरेक्ट फिर। मैं विनोद उनको जी को इनको हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए, विनोद जी को और इनको अपने योगेश जी। अच्छा 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 अच्छा, ओके। मैं व्हाट्सएप कर दो या टेक्स्ट में डाल दो ग्रुप में डाला हूँ सर। नहीं इसके अंदर अपने जो ये मैसेंजर ग्रुप हम मैसेंजर में भी डाला हूँ, मैं भी फिर से डालता हूँ। जी। को डायरेक्ट क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या दोनों प्रॉब्लम बता रहे हैं। विनोद जी को मेरा मोबाइल है जो दूसरी जगह यूज में है, नहीं तो मैं फटाक से भेज देता। ओके, एक मिनट में विनोद जी को भेजता हूँ।
तब तक साहब आप जो जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो बताते रहें, तब तक मैं उनको भेज देता हूँ। यूपी पुलिस यूपी फायर जो है यूपी पुलिस के अंडर में है डायरेक्ट। वो पहली बात तो फायर की वैकेंसी उनकी डायरेक्ट वैसे नहीं है, यूपी पुलिस के अंडर में है। एज ए कांस्टेबल आपको जाना पड़ेगा। उसकी 23 या 24 तक नॉर्मल में रहती है एज। उसके बाद में आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी है वहां तक रहती है। आप एज ए कांस्टेबल भर्ती हो गए, उसके बाद में वो कैटेगराइज करेंगे। 3 कैटेगरी यूपी पुलिस में रहती हैं, यूपी पुलिस, फिर पीएससी और फिर फायर सर्विस। आपका किस मेरिट के बेस पे किस में जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स होता है कहाँ जाना है। सब ऑफिसर लेवल और फायरमैन लेवल इस तरह से है। डायरेक्ट चीफ फायर ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यूपी के अंदर। सीआईएसएफ का जो है मैं बता रहा था, उनका रिक्रूटमेंट जो है वो 23 से 27 28 तक है, में भी कम ज्यादा हो सकता है, पर ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी को कुछ हो तो पूछ सकते हैं, अभी फिर सेशन शुरू करते हैं। सर ये दिल्ली जो क्वेश्चन आएगा फायर सर्विस का कोई अपडेट जिसका अपडेट अभी वो फिजिकल ले लिया गया था, क्या दिल्ली फायर सर्विस का डायरेक्ट में तो कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। जो पहले चल रहे थे उन्हीं का होगा। अभी कोरोना की वजह से बंद कर दिए, बीच में उन्होंने फिजिकल ले लिया था। अभी उनका रिटर्न वगैरह होगा तो अभी टाइम लगेगा उसमें शायद। अब दिल्ली फायर सर्विस डायरेक्ट नहीं करती है, दिल्ली सब ईस्टर्न डीएसएसबी बोर्ड है वो उसमें करता है, तो उनका कैलेंडर निकलता है, उसके आधार पे एग्जाम कराएंगे वो। हाँ, कॉन्टेक्ट वालों की जरूर चल रही थी, उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। उनके लिए विनोद जी ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। आई टेस्ट के बारे में 6x6 आई टेस्ट होना चाहिए। दिल्ली फायर जो अच्छी फायर सर्विस वो मांगती है, राजस्थान में नहीं मांगा जाता, पर यूपी है, दिल्ली है या सब फायर मांगती है, और जितनी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सर, अभी हम लोग शुरू करते हैं ये जो सेशन है हम लोग का। मैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसका लैंग्वेज इंग्लिश रखा है। इंग्लिश रखने के पीछे कारण है, आप लोग को ये पीपीटी दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है, कंटिन्यू। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। 2016 में वेंटिलेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, और इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दिया था कि ये एरिया जो हीट है वर्क एरिया में उसको कूल करने के लिए, टू प्रोवाइड द इनफ लाइटिंग टू वार्म द एरिया टू कूल द एरिया। इसका आंसर जिन लोगों को पता है वो चैट में डाल सकते हैं, ऐसे मैं बताते जाऊंगा कि जी भावेश जी कुछ बोल रहे थे। नहीं कंटिन्यू कीजिए सर। इसका करेक्ट आंसर है कि जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में जो हीट है उसको कम करने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंकलर सिस्टम इज सुटेबल इन द एरिया वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जिस एरिया में जो बाहर का जो वातावरण है उसका वहां का टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो किस टाइप का स्प्रिंकलर वहां लगाना चाहिए। 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, प्री एक्शन, वेट टाइप, डिल्यूज टाइप और ड्राई टाइप। इसका आंसर होगा ड्राई टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म्स फॉर द रेफरेंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक रिपोर्ट आर गिवन बाय हुम। जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, फायर रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें जो स्पेसिफिक जो रेफरेंस टर्म्स रहता है कौन देता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी देता है, जो रिपोर्ट लिख रहा है वो देता है, जो रीडर है वो देता है, या एक्सपर्ट देता है। इसका आंसर है जो राइटर है, जो रिपोर्ट राइट कर रहा है वो इसमें स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन देता है, रेफरेंस देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द ड्रिल। अगर ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 4 के 4 जो आंसर है आपको लगेगा कि चारों सही जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें एक ही सही है। पहला ऑप्शन है कि मेकिंग एन अनाउंसमेंट दैट पीपल रन अवे विथ फियर। ड्रिल के टाइम जो अनाउंसमेंट होता है
वो इसलिए करते ताकि आदमी जो डर के साथ भागे। दूसरा इसका ऑप्शन है कि मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट एनी टोन, फ्लैशिंग द लाइट और साउंड हियर्ड आर द पार्ट ऑफ द ड्रिल। ड्रिल के दौरान जो अनाउंसमेंट करने का टोन है, जो लाइट जो जलाई जाती है फ्लैश लाइट वो, और उससे जो साउंड जो निकलता है वो, ये ऐसा करना ड्रिल का पार्ट है। मेकिंग एन अनाउंसमेंट दैट एनी ऑफ टोन आर heard and the person run away with the fear। ड्रिल के टाइम अगर जो अनाउंसमेंट होता है उसकी आवाज सुनकर अगर लोग डर से भागने के लिए किया जाता है। और जो लास्ट इसमें ऑप्शन है मेकिंग एन अनाउंसमेंट दैट ऑक्यूपेंट शैल स्टॉप वर्किंग एंड रन अवे विथ द फियर। तो ड्रिल का जो पर्पस होता है कभी भी डर नहीं होता। आप 4 के 4 ऑप्शन में देखेंगे, उसमें 3 जो ऑप्शन है उसमें हर जगह मेंशन किया हुआ है कि वो आदमी है जो डर के साथ भागे। ड्रिल का पर्पस होता है कि लोग आपके इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के साथ फैमिलियर हो और उसमें पैनिक नहीं हो। पैनिक होने का कारण डर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है मेकिंग एन अनाउंसमेंट दैट एनी टोन, फ्लशिंग द लाइट और साउंड हर्ड एनी आर द पार्ट ऑफ द ड्रिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन checking and coordination with the external fire and rescue service is exercise। हम लोग जो बाहर का जो सर्विस जो और रेस्क्यू टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन और उसका एक्सरसाइज कब करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। फायर ड्रिल के टाइम, ड्यूरिंग साल्वेज ऑपरेशन, इन द मैनेजमेंट मीटिंग एंड ड्यूरिंग इवैक्यूएशन ड्रिल। इसका आंसर है ड्रिल के टाइम। हम लोग जब जैसे अरुण सर बताएंगे, जो भी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास जो ऑफसेट इमरजेंसी का जब प्लानिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, उसमें ये चीज होता है। अरुण सर। फायर ड्रिल या मॉक ड्रिल जो होती है वो कई लेवल पे होती है। एक तो आपका इंटरनल हो गया, एक आपका होता है आउटसाइड में आती है, जो लेवल कई जगह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ म्यूचुअल एड और जो अदर डिपार्टमेंट है उनके लेवल की जो होती है उसके अंदर उनका प्रैक्टिस टाइम कितना होता है, कितनी देर में आ रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेशन से बैठ पा रहा है नहीं है, उनके इक्विपमेंट आपके इक्विपमेंट मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो उस प्रैक्टिस के लिए वो किया जाता है। वो फैमिलियर होते हैं आपके प्लांट से या इंडस्ट्री से, बिल्डिंग से, जहां भी है उसमें क्या स्टेबल हजार्ड्स है उसके बारे में उसको उनको पता चल जाता है, टोपोग्राफी हो जाती है। क्योंकि बाहर से अननोन आदमी आता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो वो इफेक्टिव होती है। इसलिए ड्रिल के टाइम पे ये सारी चीजें की जाती हैं, एक्सरसाइज की जाती है कोऑर्डिनेशन के लिए। और ड्रिल के टाइम जो खास करके जो इंडस्ट्रियल ड्रिल है या फिर जो आजकल जो हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें हर जगह पे आजकल तो फायर का छोटा टीम हो या बड़ा टीम हो, टीम तो होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल एजेंसी आती है तो उसमें एक और सबसे जो पार्ट होता है हैंडिंग ओवर। हैंडिंग ओवर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है उनका कम्युनिकेशन पार्ट। क्योंकि जो बाहर से एजेंसी आ रही है वो आपके फैसिलिटी से उतना फैमिलियर नहीं है, प्लस उसके साथ साथ उनको ये भी बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और हमारे पास क्या क्या रिसोर्स है, आप हमको कैसे मदद करने वाले हैं। क्या आपका प्लान है पहले से? प्लान जो बना रहता है उनको फैमिलियर नहीं रहता है, वो प्लान आपको ही बताना पड़ता है कि प्लान के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। कई बार प्लान रहते हैं, प्लान ए, प्लान बी, मान लिया विंड डायरेक्शन को देखते हुए आप कंट्रोल रूम चेंज करना पड़ता है या कोई सिस्टम चेंज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें वहां देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रे इज unsuitable for the petrol fire since it has a tendency to splash and spread। ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे दिया है। पहले तो बोल रहे हैं कि कौन सा स्प्रे जो है वो सुटेबल नहीं है पेट्रोल फायर के लिए, और उसका रीजन वो बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कारण आपको स्प्लैश होगा और स्प्रेड भी होगा। इसका 4 उन्होंने आंसर चॉइस दिया है, BCF, वाटर, CO2 और फोम। इसका आंसर आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा फायर जो स्प्रे मटेरियल है जो इसमें यूज नहीं होगा? इसका आंसर है वाटर। वाटर अगर हम लोग पेट्रोल फायर या लिक्विड फायर पे करेंगे तो उसमें जो चांसेज है वो स्प्लैश होने का चांस है और उससे स्प्रेड होकर फायर और बढ़ेगी।
नॉर्मली माना जाता है कि पानी उससे वाटर ऑयल फायर से हैवियर होता है, तो इसलिए नीचे जाने के कारण स्प्लेज होने का खतरा रहता है, इसलिए वाटर स्प्रे को अनसुटेबल माना जाता है। सर लेकिन जो चैट चैट में जो क्वेश्चन है वो कोई पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है ठीक है सर। निर्मल जी? जी हाँ जी, लेकिन तो मोस्टली फायर फाइटिंग जो होता है वो कूलिंग पर्पस के लिए वाटर इस्तेमाल करता है और पुट ऑफ के लिए ही, लेकिन एप्लीकेशन जो होता है सरफेस एप्लीकेशन फॉर्म से किया जाता है। फॉर्म किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो क्वेश्चन में उनका वही है कि कौन सा जो लिक्विड, अगर मैं पीछे और जो पूल फायर्स होता है, पूल फायर्स मोस्टली जो जी, पूल फायर्स होता है पीट फायर में होता है, उसको वाटर स्प्रे से भी बुझा सकता है, लेकिन उसका टेक्टिक अलग है। अगर सर लिक्विड में जो फायर है, अगर उसमें अगर आप डायरेक्टली वाटर, अगर जो इनका कंबस्टिबल क्वेश्चन जो है, लिक्विड के लिए वाटर इज नॉट सुटेबल ऑलवेज, करेक्ट, but यही water उनका क्वेश्चन in है। spray pattern with some नहीं, additives. स्प्रे पैटर्न या फिर वाटर मिस्ट पैटर्न में वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। फिर होता है हाँ जी, HVWS हाँ, कई जगह यूज किया जाता है। हम लोग तो यूज HVWS करते हैं जनरली, कई जगह यूज किया हम जाता लोग है, वो प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी यूज अलग करते हैं। नहीं, धर्मेश जी, आप जो यूज करते होंगे वो फिक्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में होगा। नहीं 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 नहीं, फायर फाइटिंग, प्रैक्टिकल फायर फाइटिंग। हो सकता है आपको वीडियो भी भेज सकता हूँ मैं, अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो देखता हूँ। जेट नहीं मार सकते ना, हाँ, जेट नहीं मार स्प्लैश। सकते, जेट नहीं मार सकते। वो हम लोग हाँ पूरा जो इवन जो स्प्रे स्प्रे नोजल होता है ना, स्प्रे नोजल मतलब टीपी जो होता है, ट्रिपल पर्पस या हम लोग, परफेक्ट टीपी यूज ट्रिपल करेंगे। पर्पस और हाँ, ट्रिपी से ही हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली इसका मेथोडोलॉजी ऐसा है कि सराउंडिंग एरिया में जो टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज करने का, और उसको फ्लैश पॉइंट, बिलो फ्लैश पॉइंट लेके जाना, आग अपने आप बुझ जाती है। लेकिन सर ये जो क्वेश्चन जो उनका जो राजस्थान फायर सर्विस में फायरमैन के लिए जो पूछा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर स्प्रे तो इज। इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी आएगा, जी इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जी, जिन किन्हीं का माइक अगर चालू है और उनको जरूरत नहीं है, प्लीज माइक बंद रखें तो ज्यादा अच्छा हो। हेलो। जी, बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? जस्ट मिनट, जिन लोगों का हंसराज कुछ माइक, सुनाई नहीं दिया, क्या बोल चैट रहे में हो? डाल दीजिए, चैट में डाल दीजिए कोई हो तो। 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ। ओके, हाँ मैं रुकता हूँ। एनएफएससी से सब ऑफिसर का कोर्स करना है, वो हम लोग लास्ट में बता देंगे। मार्ग म्यूचुअल एड रिस्पांस ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, म्यूचुअल एड का पार्ट है। वाटर मिस्ट और वाटर फॉग मेथोडोलॉजी यूज इन अ पिटवर पुल फायर। हाँ ठीक है, कहीं पे भी लिक्विड फायर है तो उसमें आप लोग जेट यूज नहीं करते। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट डिस्कशन का पॉइंट है। ओके ओके, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना सर? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। When the जी water is सर। converted from liquid to vapor, its volume at atmospheric pressure increased about how much times? They are asking for that. 500 times, 100 times, 1,600 times, 1,045. मुझे पापी क्या कह रही है? अपनी किनका माइक चालू है? प्लीज म्यूट इट, otherwise I have to mute it on, I will take him out. इसका आंसर है 1,600 टाइम्स। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन आता है जो लोग ऑयल एंड गैस में काम करते होंगे उनके लिए, कि अगर जो पेट्रोल का, अगर प्लीज हंसराज, हंसराज आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, बीच में ऐसा आवाज आएगा
वो सही नहीं है। पूछना है तो पूछिए। नो सर। क्या अपना माइक बंद कीजिए जस्ट वीरेंद्र सर, 1 मिनट। अभी जस्ट साजिद खान सर जो है वो भी हमारे साथ आए हुए। सो पहले तो हमारी एडमिन टीम है उनकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं उनका। साजिद सर, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपना कैमरा सर ऑन कीजिए और अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका कैमरा भी चालू कीजिए। किया सर ने बहुत चालू किया। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपकी आशीर्वाद। एक्चुअली हम लोग आज का सेशन में सर जो 2016 में राजस्थान में फायरमैन की जो वैकेंसी आई थी उसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आंसर का एक जो सेशन है वो करें ताकि हमको राइट क्वेश्चन का राइट आंसर मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने ये सेशन किया है आज का। और सीधा भी मैं आपको प्रेजेंटेशन से मैं ले चलता हूँ। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर वाटर है जो अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसका जो वॉल्यूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना टाइम इंक्रीज होगा? इसका आंसर है 1600 टाइम। सिमिलरली ऑयल एंड गैस में जो पेट्रोल है अगर उसका स्पिलेज होता है तो उसका 1 लीटर पेट्रोल का कितना वॉल्यूम वेपर फेज में होगा? वो एक हमेशा क्वेश्चन ऑयल एंड गैस में आता है। किसी को अगर पता है तो वो मुझे बता सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल अगर स्पिल होगा तो कितना लीटर उसका वेपर बनेगा? प्योर वेपर 10,000 लीटर। 10,000 लीटर उसका वेपर बनेगा। और तो फायर एंड सेफ्टी में जो लोग हैं ऑयल एंड गैस में, उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि स्पिल होता है तो सिर्फ स्पिल को मत देखो, वेपर को देखो, क्योंकि वेपर है जो ज्यादा डेंजर है लिक्विड मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, stairway provided in the industrial building is made up of which of the following material? उनका 4 आंसर है। वुड का बना होता है, लाइट का बना होता है, फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का बना होता है, या फैंसी चीजों से बना होता है। इसका सिंपल आंसर कोई भी जो फायर फील्ड में है वो बता सकता है कि ये फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द इमरजेंसी प्लानिंग एंड ड्रिल शुड बी coordinated with the help of DG fire service, local administration, local fire department, local health department। इसका आंसर है कि लोकल फायर डिपार्टमेंट के साथ जो ड्रिल का जो प्लानिंग है उसका कोऑर्डिनेशन उनके हेल्प से होना चाहिए। द टेक्निक practice to improve the quality of air in the work area is known as। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को कि वेंटिलेशन से रिलेटेड 2016 में 5 क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डिंग को चेंज किया है कि वो कौन सा टेक्निक है जिसके थ्रू जो वर्क एरिया का जो एयर है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। 4 आंसर इस तरह से है। फर्स्ट वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और इल्यूमिनेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जिस एरिया में वर्क एरिया में काम कर रहे हैं वहां पे अगर कुछ हीट है या वहां पे एयर का क्वालिटी में कुछ इशू है उसको नेचुरली तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से भी, आर्टिफिशियल मींस आपको वहां पे कुछ फैन लगाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन, और या फिर प्रेशराइज वे में एयर को इंसर्ट करना पड़ेगा उस, और नेचुरली मींस इन एंड आउट का आपको एग्जिट छोड़ा हुआ इन करने के लिए एयर को और आउट करने के लिए, और वहां जो एयर का जो फ्लो हो रहा है उसको भी वेंटिलेशन बोलते हैं। मींस वेंटिलेशन 2 टाइप का होता है, या तो मैकेनिकल वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल उसको बोल सकते हैं, दूसरा नेचुरल वेंटिलेशन है वो। दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब है किसी भी चीज को, आपके घर में रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है जिसमें सामान को ठंडा करके रखते हैं, फ्रिज। रेफ्रिजरेशन मीन्स लिक्विड को एक या किसी भी सब्सटेंस को एक सेम स्टेट में कंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। एयर कूलिंग, आप जिस एरिया में वहां के हवा को ठंडा करने का जो प्रोसेस है उसको एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। इल्यूमिनेशन मीन्स
वो लाइट से रिलेटेड, वहां पे कितना लाइट है, लाइट को बढ़ाने का प्रोसेस है। तो इसका आंसर होगा वेंटिलेशन। किन्हीं को कुछ अभी तक कुछ पूछना है? ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो उस पर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन में अभी तक हम लोग इतना ही कर पाए थे। अभी मैं आपको वर्ड फाइल में जो हम लोगों ने टाइप किया है, मैं वो लेके आपको। वीरेंद्र सर, जी जस्ट 1 मिनट। एक्चुअली हमारे साथ अभी जगदीश सर भी आए हुए हैं, जो जी जी एनएफएससी फायर कॉलेज है नागपुर का, जी जी। उसमें इंस्ट्रक्टर है। सो जगदीश सर, आप भी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ हमारे इस ग्रुप में। आप अपना कैमरा जस्ट ऑन कीजिए। अभी जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सभी की तरफ से भी आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। आज का जो सेशन हमारा हिस्टोरिकल सेशन हो गया, जब हमारे पास एक से एक लीजेंड है। साजिद सर हैं, आप हैं, सब लोग लीजेंड लोग हैं जो एक साथ, जगदीश सर हैं, सब यस लोग एक सर। साथ आ गए हैं। तो हमारे लिए ये गोल्डन सेशन है सर। धर्मेश सर भी है हमारे साथ, धर्मेश कोसरेकर। वो एक्चुअली जी जी एचपीसीएल में एम्प्लॉय है। सो ही इज जी जी आल्सो वेरी सीनियर एम्प्लॉय इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो इट इज बिल्कुल अवर प्लेजर टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने भी हमारे अभी जो कैंडिडेट है, यानी जो अभी जॉब कर रहे हैं, 2 साल 3 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जब आपके साथ इतने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बाकी आपको ऐसा कहीं कोई चांस ही नहीं मिलेगा। कोई सीनियर एम्प्लॉय के साथ इस तरह से आप कुछ भी डाउट हो वो पूछ सको, या आपका कोई क्वेरी हो उसको आप पूछ सको। इंटरव्यू में ही आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में शायद आप आंसर भी ना दे पाओ। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी सर। जगदीश सर, शायद जगदीश सर का माइक है जो क्लोज है। आप वहां से ऑन कर दीजिए सर, ऐसा हो तो। मैं ट्राई करता हूँ। जी जी सर। जगदीश सर का हाँ, भी माइक और नमस्कार। वीडियो दोनों ऑन किया है। जगदीश सर। क्या? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, आप बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? वैसे तो बिल्कुल ठीक है मिलते सर। रहते हैं हम लोग व्हाट्सएप, जी फेसबुक पे। जी जी आज जी। फेस टू फेस बात करने का मौका मिला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, साजिद नमस्कार। साहब। कैसे हैं सर? हाँ सर, बोलिए। हेलो। आज अब हेलो, हाँ आज अपने देश के भविष्य, देश के जांबाज फायर फाइटरों के साथ जुड़े हैं हम और आप। हाँ धन्यवाद। हाँ इन लोगों ने एक प्रयास किया और हमें और आपको ग्रुप में जोड़ा, और इसी बहाने हमें और आपके एक दूसरे के दर्शन कराए। और जो हमारा एक मिशन है, हाँ मिशन हाँ। सुरक्षित, और वही अपना काम है। कहीं भी रहो, चाहे इंडस्ट्री में रहो, चाहे नगर निगम, नगर पालिका, चाहे छोटे शहर में, चाहे बड़े में, हमारा टारगेट मोटो एम ही एक ही है कि हमारे शहर में कम से कम अग्नि दुर्घटनाएं हो। बल्कि दुर्घटना तो होने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। हम आग बुझाने वाले नहीं है, हम आग को आवाज कट गया है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गया। नहीं जी सर, कंटिन्यू। हाँ, साजिद सर का आवाज हम नहीं आ लोगों रहा। को जागरूक करते हैं कि आग। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरा? अभी आ हाँ, रहा अब है। आया, अब आया। सर सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू। अच्छा, हमारा काम आग बुझाना सिखाना नहीं है। हमारा बराबर। काम है, हमारा काम है कि आग लगे ना। ये जादू है। आग बुझाना जादू थोड़ी है। आग नहीं तो नहीं, सही। बुझती है, 2 घंटे में बुझेगी, 6 घंटे में। अगर हमारे शहर की फायर फाइटर्स से नहीं बुझता तो हम म्यूचुअल एड में अलग से बुला लेंगे अपने। हाँ ये हाँ जादू नहीं। जादू क्या है कि आग लगे ना। हाँ लोगों हाँ। में इतना लेके आ जाए हम लोग कि छोटी सी फायर भी
हो और पब्लिक कहे सर मत आना, हमने आग बुझा ली है। तो अभी हम लोगों का यही एक मिशन चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा चेंज है, आपने शायद ये वाला वर्ड कभी नहीं सुने होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ, हमारा काम, हम फायर फाइटर नहीं है, हम आग बुझाने वाले नहीं है। बिल्कुल 100%। हाँ, थैंक यू। 100% बिल्कुल, मैं एग्री हूँ इससे। आप बताइए, अगर हम लोगों को ये बताएं आग ऐसे बुझाते हैं, कहते हैं आग लगे ना, उसके लिए बस। हमारे अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, हाँ, कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो। बराबर। हमारे में इतनी करोड़ों अरबों रुपए का लॉस होता है फायर में। सही बात। अगर एक आम फायर फाइटर ये कसम खा ले कि हम तो दिन में 5 लोगों को जागरूक करेंगे, इमरजेंसी नंबर बताएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताएंगे, बराबर। बस खत्म। इसके अलावा आपको डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है कि पाइप क्या होता है, होस पाइप। अभी एक का तो बच्चा पूरे सवाल कर पैमाने रहा है। पे चल रहा है, ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा चल रहा है। जी, बस यही एक जरूरी है, यही एक अपना मिशन है। और आप हाँ, अगर एक पब्लिक को बताओ कि साहब ये कपलिंग है, ये होस पाइप है, ये मेल बराबर। कपलिंग है। हाँ, हाँ। हेलो। जी सर, जी सर। आप जगदीश साहब, आप आई थिंक साजिद साहब का थोड़ा कनेक्शन में कुछ ये हो रहा है। हाँ, हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी कॉल आ जाएगा तो उसमें भी उनका नहीं आ पाएगा। अच्छा, 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 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो धर्मेश साहब, उनका तो आप काफी बताएं समय साहब। से। हाँ सर। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, बोलिए, कुछ बोल, और कुछ बोलना था। नहीं नहीं, आप लोग को आप सुनने लोगों के लिए हम लोग तैयार हैं सर। आप लोगों का तो काम इतना जो जबरदस्त कर रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा काम है। जो मैं देख रहा हूँ, हमेशा देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, जो नए नए बच्चों को आप सिखा रहे हैं। आप हैं, और वो पुणे से उदमले साहब हैं, और विक्टर बिल्कुल। जी हैं, काफी ये सहयोग कर रहे हैं बच्चों को। और हम लोग अभी एनएफएससी से हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, खुल के नहीं आ सकते हैं। जी साहब, जी एक साहब। समय आएगा, अभी ये कुछ मेरे पास 7-8 महीने हैं रिटायरमेंट को, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, आप लोग के साथ अच्छी तरह से खुल के जुड़ पाऊंगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और एक्चुअली कुछ सर, ये जो स्टूडेंट भी पूरा हैं, मैंने पूरा जो ज्वाइन हम लोग का कराया जो है। सेशन है, हम लोग का बिल्कुल, ये बिल्कुल। सोच कैसे आया सर? जब भी हम लोग के पास सर। इंटरव्यू के लिए जो लोग आते हैं, फायरमैन के हाँ, लिए या हाँ, सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो हम लोग बराबर ये है। देखते हैं कि उनको कॉलेज ने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ पैसा ले लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पैसा लेने के बाद अगर 50,000 रुपया कोई दे रहा है, तो 50,000 नहीं तो 25,000 का तो पढ़ा दो। बराबर। वो हो और वो होता नहीं। और जो नागपुर में जो एनएफएससी है साहब, उनके नाम पे मिलता जुलता नाम का इतना नागपुर में कॉलेज है कि मैं और क्या हमारे बताऊं। यहाँ 13-14 कॉलेज हैं, और सब फ्रॉड है। हम लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने नहीं जाना है वहाँ। काफी और जो है जो प्रेशर डाल। और हम लोगों ने सर ये पूरा एक संकल्प के जैसा लिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को हम लोग 8 बजे ये एक सेशन रखते बराबर। हैं, जिसमें हमारी जितनी औकात है नॉलेज का, हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग बहुत बड़े बस, लोग बस, हैं। बस, ऐसी बात मत बोलिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। कई और जगह तो मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी है। वो क्या नाम है उनका, दूसरे, भावेश क्या है? भावेश जी। हाँ, जी भावेश। सर, भविष्य। आप भावेश जी दे, उनको भी देखा हूँ, उनका भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो कई जगह हम लोग भी एनएफएससी से पढ़ रहे हैं, हम लोग भी। ऐसा नहीं होता हर आदमी एक्सपर्ट होता है। अगर जो बिल्कुल। हर तरह से पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गया, तो वो मंदिर में रखा जाएगा, पूजा जाएगा, है ना। हम वो इंसान हैं, हम पूरी तरह से हर चीज में माहिर नहीं होते। एक में एक से ज्ञान लेंगे, जब भी जाके हम आगे बढ़ बिल्कुल, पाते। हाँ सर, बिल्कुल सर। कंटिन्यू करिए। जी सर। धर्मेश साहब, आप भी आ गए हैं, तो आपका भी बिना बात सुने हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। सर कंटिन्यू करिए सर। जी सर, जी सर। एक और है हमारे साथ, भावेश जी। जी सर। वो क्या नाम है उनका, पुणे धर्मेश। में हमारे साथ विक्टर विक्टर सर है। हाँ, धर्मेश अच्छा, सर, एचपीसीएल दोनों में से से है। जी जी, विक्टर आप सर दोनों भी में है से हमारे।
क्योंकि उन लोगों को देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन तो करते रहेंगे, लेकिन अब हमको मौका मिला तो मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ, ताकि लोगों को भी समझ में आए जी कि जी नहीं, हमारे डेफिनेटली। हमारे साथ जो जिनका आशीर्वाद है, उन लोगों का बिना आशीर्वाद लिए हुए यहाँ से आगे नहीं जाना है। धर्मेश ओके, सर, धर्मेश सर, प्लीज आप अपना कैमरा एंड माइक ऑन कीजिए। प्लीज हैव योर इंट्रोडक्शन, तो अदर मेंबर्स विल आल्सो कम टू नो अबाउट यू। आई रिक्वेस्ट यू। धर्मेश सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए सर, ताकि हाँ ऑन किया भाई साहब, दिख रहा है? जी यस सर, यस दिख रहा सर, विजिबल। हाँ, नमस्ते जगदीश जी। हाँ, जय हिंद। नमस्कार, धर्मेश सर, जय हिंद। कैसे हैं साहब? बस बढ़िया। सब लोगों से भी न परिचय हो रहा है, नया नया, काफी हाँ, अच्छा लग रहा है। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हूँ, HPCL में, विशाखापट्टनम रिफाइनरी में। सर अभी थोड़ा अर्जेंसी है, मैं ड्यूटी पे हूँ और अभी थोड़ा अर्जेंसी है, जाना है मेरे को। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, शुक्रिया सर, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। विक्टर साहब, अगर आप आ सकते हैं। विक्टर सर का भी नहीं, विक्टर सर का भी जस्ट अभी एक मैसेज आया हुआ है। He has also some important work, so he is not possible to connect with us. So just Okay. continue your session. ओके ओके, ठीक है सर। जय हिंद सर, मिलते जय हैं हिंद। फिर बाद में, आप कंटिन्यू करिए। जी सर, थैंक यू। अभी आपको बाबा जी, ये मेरा दिख रहा है पूरा आपको पावर पॉइंट, ये हाँ दिख रहा है सर, थोड़ा सा जूम कीजिए इसको। मैं कर रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी आपको ऐसा फंसाती है ना। कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आज का सेशन एक हिस्ट्री जैसा हो गया। बिल्कुल, मतलब और अभी तक तो अभी तक भी, और अच्छे अच्छे लोग और अपने से भी एक्सपीरियंस लोग जुड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जी सर। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि अगर लिक्विड, जो लिक्विड अगर कोई वाटर अगर लिक्विड फेज से अगर वेपर फेज में जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना उसमें आगे थे एक्सपांशन। थोड़ा सा और जूम कर दीजिए। 47 क्वेश्चन हुआ था, मे बी 46 या 10 नंबर जो है आपका अभी। जी, अभी दिख रहा है, क्लियर है? 10 नंबर भी हो गया था, मान लिया। 11 से स्टार्ट कीजिए। और थोड़ा जूम कर दीजिए सर, एक ही क्वेश्चन दिसे उतना कर दीजिए। नहीं ठीक है, इतना चलेगा। हाँ, अभी रीडेबल है, रीड कर सकते हैं। बोलेंगे उतना कर ओके देंगे सर, ओके इसमें क्या है। ओके एक क्वेश्चन दिखे सर उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। Where is the automatically and manually controlled drainages are fitted in the building? इसका आंसर जो भी ग्रीन में है वो उसका आंसर है। ये आउटसाइड होता है, एडजस्टमेंट में नहीं होता है, इनसाइड भी नहीं होता है और नियर टू नहीं, ये सीधा आउटसाइड रहता है। फायर ब्लैंकेट एक्सटिंग्विश द फायर, तो फायर ब्लैंकेट से हम लोग ऑक्सीजन कट करते हैं, इसलिए इसका आंसर स्मूथरिंग है। मैं अभी ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर पे जा रहा हूँ। विच इज द कॉमन प्रैक्टिस टू rectify the leak in the pressure vessel such as pipeline and plumbing? So इसके लिए plan and execution and system knowledge, evacuation plan and alarm system, planning and knowledge, and the last one is prevention and planning. Prevention and planning means pressure vessel और जो pipelines है उसमें खास करके दो चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट चीज है कि आप उसको एक्सटर्नली डैमेज नहीं होने देना है, और उसमें दो तरह का डैमेज रहता है, एक एक्सटर्नल डैमेज और इंटरनल डैमेज। ये पूरा जो अगर इसका एक ब्रॉडर फेस में अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस सेफ्टी में आता है, ये दोनों चीजें। क्योंकि प्रेशर वेसल में भी प्रेशर की वजह से वो एक हजार्डस इक्विपमेंट है, और पाइपलाइन या तो फायर का पाइपलाइन है या फिर कोई प्रोडक्ट का पाइपलाइन है, दोनों में जो चीजें होती है कि जब प्रोडक्ट का फ्लो होता है या वाटर का फ्लो होता है तो उसमें एक सर्टन प्रेशर रहता है। मोस्टली जो अगर देखेंगे इंडस्ट्री वगैरह में तो 10 बार का प्रेशर फायर वाटर लाइन में भी होता है, प्रोडक्ट लाइन में उनका डिजाइन के हिसाब से रहता है। तो उसका प्लानिंग के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए लीक वगैरह से दो चीजें रहती है, या एक तो एक्सटर्नल डैमेज नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल डैमेज का मतलब होता है कि
कोई बाहर से चीज आके उसमें धक्का मार दिया, आपका एक पाइपलाइन है जो रोड के किनारे है और आपके इंडस्ट्री में या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर व्हीकल का बहुत ज्यादा मूवमेंट है तो चांस होता है कि उससे वो डैमेज हो जाए। उससे बचाने के लिए आप उसका प्रोटेक्शन के लिए बैरिकेशन वगैरह कर दीजिए, हार्ड बैरिकेशन। लेकिन दूसरा चीज है कि उसके ऊपर कुछ गिर के भी डैमेज नहीं हो, तो उसके लिए ज्यादातर तो जो पाइपलाइन है वो रैक्स पे रहते हैं या फिर एबव ग्राउंड है या अंडरग्राउंड है, इस तरह से मैनेजमेंट उसका डिजाइन में कर देते हैं। जो एक और चीज है इसमें जो इंटरनल डैमेज मोस्टली करोजन से होता है। करोजन के लिए अलग अलग लोग प्रिकॉशन लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा फर्स्ट चीज तो क्या है कि पाइपलाइन में भी कोटिंग होती है, इंटरनल कोटिंग, वो उसमें क्या हैंडल होने वाला है उसके हिसाब से उसका कोटिंग किया जाता है। अगर फायर फाइटिंग का बात करें तो फायर फाइटिंग के लिए दो टाइप का वाटर यूज होता है, एक तो स्वीट वाटर जो नॉर्मल हम लोग पानी पीते हैं वो, और दूसरा जो वाटर है वो सी वाटर है। अगर किसी कोई इंडस्ट्री है या कोई लोकेशन है जहाँ पे सी बहुत नजदीक में है तो सी वाटर का वह यूज करते हैं। सी वाटर और स्वीट वाटर दोनों के हिसाब से उसका इंटरनल कोटिंग किया जाता है। एक तो कोटिंग हो गया, दूसरा इसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए प्रिवेंशन का। इसमें सीपी सिस्टम, कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम है या नहीं। कोरोजन होने के लिए किसी भी मेटल पार्ट में उसमें ऑक्सीडाइजेशन एक प्रोसेस है। मैं एक थोड़ा आगे बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें हैं, क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको एक अगर पूरा नॉलेज है, जैसे घर में अगर किचन है, किचन में आपको मालूम है कि कौन से सामान से क्या खाना बन सकता है तो आप कुछ भी खाना बना सकते हैं, वरना ऑर्डर करके तो पिज्जा आप कभी भी खा सकते हैं। इसके लिए पाइपलाइन और वेसल का एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लोग अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से प्रिवेंशन का प्लान बनाते हैं कि 2 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 8 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। इसके लिए इसका आंसर है प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर मोलिक्यूल बाय कूलिंग ईच अदर इज नोन एज कंडक्शन बोलते हैं या रेडिएशन बोलते हैं या कन्वेक्शन बोलते हैं या ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। इसका आंसर होगा रेडिएशन। रेडिएशन इसीलिए रेडिएशन और कंडक्शन, कन्वेक्शन और ट्रांसफ्यूजन ये चार ये फिजिक्स के वर्ड है और इसका डिफिनीशन जानना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग जब डिटेल में जब आएंगे तो ये चारों चीजों का जो भावेश जी जब सेशन स्टार्ट करेंगे फॉर फायर केमिस्ट्री उसमें ये बताएंगे। सर अभी हम लोग के पास 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 5 मिनट में अगर किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है, जितना हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चैट में कुछ क्वेश्चन है भावेश जी? क्वेश्चन है जस्ट मैं देख ले रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है। 13 का आंसर हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट होगा क्या? एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, किसी ने पूछा हुआ है। और इन फायर सेफ्टी hydrostatic test is a part of prevention and planning for that particular pressure vessel and pipeline. और कुछ है क्वेश्चन भावेश जी? नहीं ठीक है। 14 का आंसर कंडक्शन होगा ऐसा किसी ने पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो है वो तो चलता रहेगा जी। ओके, फिर से कनेक्ट करना है क्या सर? जैसा आप लोग बोले देख लो कितने क्वेश्चन बाकी, अदरवाइज नेक्स्ट संडे कर लेते हैं। नहीं अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है बहुत सारा। If we have time then we shall continue, otherwise we can plan for next week also. बेटर पीपीटी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें एक yes that is what I think. तो ठीक है, तो इस सेशन को भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। 15 का जो आंसर है कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। इसमें न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, पास्कल है जो प्रेशर का है, कैलोरी और जो जूल है वो ये कैलोरी इसके लिए एनर्जी, हीट के लिए एनर्जी। और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है?
आप लोग सब लोग एक बार अपना कैमरा खोल लीजिए, सब लोगों का एक फोटो ले लिया जाए, बहुत दिनों के बाद सर अगेन हम लोग। अगेन सर 15 का डबल 15 का फिर से बताओ। सब लोग अपना अपना कैमरा खोल लीजिए, एक फोटो मुझे लेना है सब लोगों को, और ये ग्रुप में मैं डालूंगा, क्योंकि ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है। फटाफट कैमरा खोल लीजिए तो सबका एकदम खूबसूरत सा चेहरा मैं फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें डालना चाहता हूँ। अभी भी बाकी है कुशवाहा जी, अजीत डांगर। प्लीज फटाफट अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। नहीं तो ले भी नहीं पाएंगे। इज इट डन? एक तो ले लिया हूँ सर। और कितने लोगों का? दलपत धर्मेश सर तो चले गए, गुर्जर सुभाष है, और किस किस का बाकी है? मधुसूदन करके है कोई, मोहसिन, आयुब। मोस्ट ऑफ लोगों का तो आ गया है। चलिए ठीक है, तो फिर जिनका सर हो गया। मेरा आ गया सर, बस देखो जिन लोगों ने ऑन किया पक्का उनका आ गया है। ओके, सो नाउ चलिए तो कंक्लूजन करते हैं तो फिर आज का सेशन। स्पेशली थैंक यू जगदीश सर, धर्मेश सर, साजिद सर, अरुण साहब, भावेश जी, विनोद जी, थैंक यू सो मच। आज का हिस्ट्री रहा है। फैंटास्टिक।